राजनीति हो रही है राहुल भाई। विशुद्ध राजनीति हो रही है। इन्होंने तो देखिए ये संविधान लेकर आए हैं, भारत का संविधान। बिल्कुल देखिए, विपक्ष तो इसी संविधान के रक्षा के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में सूचना आ रही है कि वो संसद भवन जो है कि संविधान लेके पहुंचेंगे, अपने हाथों में संविधान लेके पहुंचेंगे। मैं कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर अपने दिल में आपने संविधान को रखा होता, अपने मूल्यों में अगर आपने संविधान को जगह दे दी होती, तो फिर आज विपक्ष आपसे ये सवाल खड़ा नहीं करता। आजादी के कैसे नहीं दी अगर आप बता दें, कैसे नहीं दी? आप देखिए ना, देखिए मैं 2-3 उदाहरण बता देता हूं। अभी सबसे महत्वपूर्ण, भारतीय न्यायपालिका की जो सबसे बड़ी प्रशंसा होती है 1973 के केशवानंद भारती केस को लेकर, जिसमें कि बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया गया, और उसको लेके उपराष्ट्रपति से खंडन कराते हैं, पूर्व कानून मंत्री से खंडन करा रहे थे लगातार जो है। आप देखिए, लगातार आप न्यायपालिका और कार्यपालिका सरकार के बीच में आप तनाव उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर हमला करते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश इसमें एक तरह से जबरदस्त प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। G20 के बैठक में डिक्लेरेशन में कहा गया क्लाइमेट चेंज के ऊपर लेके हम दुनिया में जहां कहीं होगा भारत मदद करेगा, लेकिन एक राज्य में कांग्रेस की सरकार है, वो सरकार लगातार डिमांड करती है कि राष्ट्रीय आपदा घोषित कीजिए। आप उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए तैयार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है। तो ये देखिए, ये स्थितियां बनी हुई है। और अभी कहा गया कि नहीं, संविधान सभा में, अरे संविधान सभा में 389 अविभाजित जो संविधान सभा बना था उसमें 389 मेंबर थे, और जब संविधान का डिवीजन हुआ उसमें 299 मेंबर बचे थे। इसलिए राहुल भाई कल फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी में खड़गे जी नहीं गए, इसलिए। एक चीज ये बताइए, अब कांग्रेस CWC की वर्किंग बैठक चल रही है हैदराबाद में, वो जरूरी है, तिरंगा ध्वजारोहण से वो जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री 15 अगस्त वाले दिन भी इत्तेफाक हो गया था, जब ओपनिंग थी नए संसद भवन की, पार्लियामेंट, तब भी हो गया था। कल भी सुबह जो है जब फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी हुई तब भी खड़गे जी गए। तो ये सब नाराजगी मोदी जी से, तिरंगे से है? तिरंगे से टीम इंडिया की कोई नाराजगी नहीं है, कांग्रेस की कोई नाराजगी, जो भी नाराजगी है वो। खड़गे जी क्यों नहीं गए? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, हमें कुछ सेकंड का समय दीजिएगा, आप, मैं एकदम बिल्कुल 4 मिनट मैंने नहीं टोका। नहीं, मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ इसी मामले पे। आप लोगों ने बाइकआउट किया, मैंने थोड़ी ना किया। बोलिए ना। मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे क्या स्थितियां बन रही है, जब हमारे नए संसद भवन का उद्घाटन होता है तो सोचिए कि उसमें महामहिम को निमंत्रण नहीं दिया जाता। बगल में महामहिम का पूरा घर दिख रहा है, आप उनको इसलिए निमंत्रण नहीं देते हैं कि वो कहीं आके जो है कि। खड़गे जी को तो दिया था, वो क्यों नहीं गए? कल सुबह क्यों नहीं गए वो? मैं वही तो कह रहा हूँ, आप संसदीय मान्यताओं को मानने वाले लोग नहीं है, आप हमेशा संविधान को तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, शिवम। देखिए, मुझे लगता है कि आपने ही शुरुआत में ही पोल खोल दी, तो मैं मानता हूं कि उसके आगे बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। संविधान बचाने चले हैं, लेकिन देश में ही देश के जर्नलिज्म को, जर्नलिस्टों को और लोगों को बैन करके आप पता नहीं कैसे संविधान बचाएंगे। ये तो खैर आप ही कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं संविधान, वो भारत का संविधान लेकर आए हैं। नहीं, देखिए जो आदमी होता नहीं उसको दिखाता बहुत बढ़ चढ़कर है। वो मानते संविधान में बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसको दिखाएंगे बढ़ चढ़कर अवश्य। बार बार कहा जा रहा है कि तमाम सरप्राइजिंग एलिमेंट है, विशुद्ध राजनीति है। स्पेशल सेशन है, अधिकार है, उसके तहत बुलाया गया है, बिलों को रूल आउट किया गया है, ऑल पार्टी मीटिंग हुई, और क्या चाहते हैं भैया? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी डिस्कशन उस बात का होता। आपको, मुझे ये समझ में नहीं आता, आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि राजनीति होगी, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि विपक्ष वहां पर नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि दरवाजे बंद करके रात को निकाल दिया ऑर्डर के जाके। एजेंडा बहुत सीक्रेट रखा हुआ, 8 बिलों की बात की गई है। अभी कल प्रहलाद जोशी ने 8 बिलों की बात की, जिसको कंसिडरेशन फॉर और टेबल किया जाएगा, लेकिन एजेंडा बहुत सीक्रेट रखा हुआ, कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा, संसदीय पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा। ये सवाल है। मुझे लगता है कि जब मेरे से सहमत, मेरा सवाल था। जिन बिल्स पर चर्चा होनी है, उन बिल्स को सबको बता दिया गया, ऑल पार्टी मीटिंग में उस पर डिस्कशन हुई। और उसके अलावा भी अगर सरकार की हम की बात करें तो कभी भी कहीं पर भी चेयरमैन और स्पीकर से परमिशन लेने के बाद वो कोई भी बिल टेबल कर सकते हैं। और ये हमारे साथ नहीं है, ये इनके साथ भी था, ये संविधान है ऐसा। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई हर चीज आपसे पूछकर ही की जाए, लेकिन बावजूद उसके अगर सरप्राइजिंग एलिमेंट है भी, तो इनके पास नंबर्स है। अगर है भी, नहीं, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, आपके सोर्स से शायद ज्यादा बेहतर काम करते हो, लेकिन मैं इतना मानता हूं अगर है भी तो इनके पास नंबर्स हैं, इनके पास नेता हैं, इनके पास बड़े बड़े स्टॉलवर्स हैं, 28 पार्टीज है। आज भी डरने की आवश्यकता है? सरप्राइज है क्या कुछ? देखिए, जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, तो कहा जा रहा है कि अमन की विपक्ष ये साफ कह रहा है कि जो एजेंडा दिखाया जा रहा है ये एजेंडा नहीं है, कुछ हिडन एजेंडा सरकार का। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि स्पेशल सेशन सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए बुलाया। पहले विपक्ष ये कह रहा था कि एजेंडा हमें बताया नहीं जा रहा, तो वो एजेंडा बाकायदा प्रकाशित भी हुआ और वो एजेंडा वितरित भी हुआ, सबको चर्चा के लिए दिया भी गया।